हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और उम्मीद है कि टेलीग्राम से आप लोगों ने जुड़कर इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लगा लिया होगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज उसका डिस्कशन। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा, जिससे कि आपको बहुत से बहुत फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सही विलोम शब्द छाटिए। तो गुप्त, तो गुप्त का विलोम हो जाएगा क्या दोस्तों? तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको लगा ले, उसके बाद डिस्कशन देखिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो का कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कैसा आपको वीडियो लगा, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे बेहतर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आयोजन। तो आयोजन का जो हो जाएगा विलोम, वह क्या हो जाएगा? वियोजन। आयोजन का विलोम वियोजन। चलते हैं अगले प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की उपयुक्त संख्या द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित खाली स्थान से आवेदन कर। तो उचित क्या? तो उचित माध्यम से, क्या उचित उचित माध्यम से जो है ये लोग क्या करें? आवेदन करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डाकू अपने कृतज्ञों के कारण क्या होते हैं? तो डाकू अपने कृतज्ञों के कारण जो है दोस्तों वो कुख्यात होते हैं, विख्यात नहीं, कुख्यात। हिंदी, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है दोस्तों साहित्य पुस्तकों की भाषा। किसकी? साहित्य पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान जिससे होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है व्याकरण कहते हैं। क्या? व्याकरण। अगला प्रश्न 760, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों को तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों ऑप्शन के अनुसार श्यामल जो हमारा हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। वहीं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में ऑप्शन को देखिएगा तो इसके अनुसार भगवान जो हमारा वह तत्सम शब्द होगा। आगे के प्रश्नों में दोस्तों तद्भव का चयन करने का रहा है। किसका? तद्भव का। तो तद्भव शब्द का चयन करेंगे तो 9वें नंबर के प्रश्न में जो देखेंगे तो हमारा नंद जो है ये तद्भव शब्द होगा। क्या? तद्भव शब्द। वहीं 10वें प्रश्न में देखें तो दोस्तों तो 10 का जो होगा वह कंकड़ हो जाएगा, तद्भव शब्द। आगे चलते हैं, इंग्लिश का प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें दोस्तों टू लेग्स जो हो जाएगा ये एरर है। 12 नंबर को दोस्तों सोल्व करेंगे तो इसका जो हो जाएगा वह आर रिक्वायर्ड टू द पास द एग्जामिनेशन। वहीं दोस्तों 30 नंबर को कह रहा है क्या? विच एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम्स बोल रहा था दोस्तों। तो सिनोनिम्स, तो 13 नंबर का जो होगा दोस्तों, यानी एक्यूमेन का सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनसाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस स्पेल्ड पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें 14 में जो दोस्तों हमारा हो जाएगा लॉन्ड्री, यह जो है गलत है। हम दोस्तों बात करें इसमें जो है कन्फेशन, ये जो हमारा गलत है। चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के ऊपर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की बात कर दोस्तों, तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है वह नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जम्मू जो है दोस्तों वह तवी नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है हम सबको पता है क्या है? काबुल। अगला है, कुख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है दोस्तों एक घास का मैदान है, जिसे जो यह जो है कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? तो सूची स्तंभ जो दोस्तों ये पाए गए हैं कहाँ? तो यह जो है मिस्र में। मिस्र में, जिसे पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो रेगिस्तान का जहाज के नाम से जो हम जानते हैं वो ऊंट को जानते हैं। किसे? ऊंट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हम सबको याद है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बताइए दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या मनाया था? तो 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व अहिंसा दिवस। अगला है, रेल पथ से मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ से मीटर गेज की चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला शहर है वो टोक्यो है। कौन सा? टोक्यो। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है एशिया महाद्वीप है। कितना कितना कौन सा? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो दोस्तों वह रूस है। कौन? रूस। क्षेत्रफल। वही बात दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत का स्थान जो है क्यों आता है? तो यह 7वें नंबर पे है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है दोस्तों प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। और अगर पूछेगा दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो वो भी दोस्तों है जो प्रशांत महासागर में ही है। जनरल निम्नलिखित में से एक अधिकारी का पद है। तो जनरल दोस्तों ये किस सेना का आधिकारिक पद है? तो यह जो है थल सेना का आधिकारिक पद है। किसका? थल सेना का आधिकारिक पद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों हिमालय का माउंट एवरेस्ट है। कौन? हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। वही दोस्तों बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे एवं जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जो सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी वह किसके द्वारा? तो वह तेंजिंग नोर्गे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कारगिल जो है दोस्तों यह जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है। यूरोप में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यूरोप से जो है भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी तो वह किसने की थी? तो यह जो खोज की गई थी द्वारा यह वास्को डी गामा की खोज की गई थी। किसके द्वारा? वास्को डी गामा की। और बताएगा दोस्तों को वास्को डी गामा की खोज भारत के द्वारा भी की गई थी। भारत की खोज जो है वास्को डी गामा की। तो बात बताइएगा आप लोग कमेंट में, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और इसी युद्ध को जीतकर जो है बाबर ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसके गद्दी पर उसके बाबर का बेटा हुमायूं बैठा, उसके बाद अकबर बैठा। इसी तरह मुस्लिम साम्राज्य है आगे बढ़ता चला गया। समानता अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो सूफी संत जो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन इलाही धर्म को जो चलाया था वो अकबर ने चलाया था। कब? अकबर ने चलाया था। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए जाने वाले सांसदों की अधिकतम संख्या कितने हैं? तो लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद की जो अधिकतम संख्या दोस्तों वह 550 है। लेकिन अब जो है ये नया संसद भवन के निर्माण के बाद जो है इसकी संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जा चुके हैं दोस्तों, माफ कीजिए, बढ़ाई जा चुके हैं। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो मानसून हवाएं जो है तो यह वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो रूस में जो साइबेरिया है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह जो है इतने अधिक, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह, तो 1857 का जो विद्रोह दोस्तों ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। और यह जो विद्रोह था दोस्तों, ये सर्वप्रथम इसमें किसको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी? तो इसमें जो है इस विद्रोह में जो है सबसे सर्वप्रथम जो फांसी दी गई थी वो मंगल पांडे को दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। अब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इनको जो है 10 मई को फांसी दी गई, 8 मई को फांसी दी गई थी। कब? 8 मई को फांसी दी गई थी। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा वृत्त है वो क्या है? तो पृथ्वी की सबसे बड़ा वृत्त की बात करें तो है हमारा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसको समानता भारत का लौह पुरुष, यानी भारत का लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसके स्मृति में बनाया गया है, समर्पित किया गया है? तो यह जो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के स्मृति में समर्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। माओ त्से तुंग संबंधित है, तो माओ त्से तुंग जो दोस्तों ये चीन से संबंधित है। किससे? चीन से संबंधित है। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है दोस्तों ये अमृतसर में है। कहाँ? जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है। और बताएगा दोस्तों जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो दोस्तों वह मोर है। कौन? मोर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी जो है दोस्तों यह पंजाब, माफ कीजिए दोस्तों, पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। क्या? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध उदाहरण, और दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, एवं जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का जो नारा है यह किसने दिया था? तो यह जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रसिद्ध उद्करण जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो यह जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया कथन है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव। वो बात करें दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के, तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे। एवं गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें गुरु थे। एवं गुरु अंगद देव यह जो दूसरे गुरु थे जिनका नाम लहना भी था। क्या? लहना। भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत की जो सबसे पहली ट्रेन चली थी दोस्तों वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी सड़क है, तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा जीटी रोड। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो कौन है? तो वो हमारा केरल है। चाचा के नाम से समानता किसे जाना जाता है? तो चाचा के नाम से जो समानता जाना जाता है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से दोस्तों हम लोग जयपुर को जानते हैं। क्या? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सर्वप्रथम वह सरदार भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। वहीं दोस्तों इनकलाब कहेगा तो सिर्फ इनकलाब कहेगा तो यह जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया दिया गया था। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है दोस्तों यह पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार जो है दोस्तों वह भारत रत्न है। कौन? भारत रत्न। भारत में संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यह जो है गृह मंत्री थे। क्या? गृह मंत्री थे। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में दोस्तों हमारे कितने? 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं दोस्तों यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हम बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जल के पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है। तीसरा बोल रहा है यह जल की सैंता को बढ़ा देता है। एवं चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, और जिससे जो है मच्छर पानी में डूब जाते हैं। कैंची के कितने लीवर होते हैं? तो कैंची के दो दोस्तों लीवरों की संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी? 2। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता? तो विक्षेपित नहीं हो सकता दोस्तों, तो वो नहीं हो सकता है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो मैक संख्या का उपयोग जो है दोस्तों हम लोग विमान के और रॉकेट वगैरह के, रॉकेट बोल रहे हैं कि मिसाइल वगैरह के निर्माण में जो है इसकी चाल का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा होता है वह कहाँ होता है? तो वह जो है इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक होते हैं। क्यों? तो यह होते हैं दोस्तों किस लिए? तो यह जो होते हैं क्योंकि सफेद कपड़े जो है गहरे रंग के कपड़ों से कम वाष्पन उसमें अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली का चमक दिखाई देती है। क्यों? तो पहला कह रहा है क्योंकि बिजली की चमक पृथ्वी के बहुत नजदीक होती है और मेघ गर्जन बहुत दूर होती है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है। हाँ तो दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल जो है वह ध्वनि की चाल से अधिक है। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटन गैसें सामान्यतः होती है, तो वायु में जो संघटित गैस सामान्यतः होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे किस लिए उपयोगी होते हैं? तो वो जो है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है? तो यह होती है दोस्तों किस कारण से? तो यह शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडे अनुभव होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जब नए दैनिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह क्यों फट जाती है? तो यह जो दोस्तों क्यों फटती है चलिए देखते हैं। तो यह जो है नए दैनिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास बढ़ने के लिए असंकित होता है। बहुत उच्च ताप के कारण असंकित होने के कारण फट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भूकर्षित हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा जो है दोस्तों क्यों? तो यह जो है क्योंकि जब जल वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? तो बर्फ जल पर इसलिए तैरती है दोस्तों क्योंकि यह जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध नहीं रखता है? तो इसमें जो तो कैक्टस ये जो है ये तीनों के समूह से अलग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है दोस्तों रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सबसे संबंध नहीं रखता है? तो इसमें जो दोस्तों केचुआ, केचुआ जो है दोस्तों ये समूह से अलग है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि जो दोस्तों वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। यानी सभी का सभी कथन जो सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप किस लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश से पूर्णतः उन्मूलित हो गया है? तो यह जो दोस्तों चेचक जो है हमारे देश से पूर्णतः उन्मूलित हो गया है। अगला प्रश्न है, समानता वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो यह जो होता है जो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यदि मछली के पूंछ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग नहीं होगा? तो यह दूरी रखने के योग। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, यह जो हो जाएगा किसके तैरने के योग नहीं होगा। किसान अस्वस्थ पौधों को निकाल देता है, क्योंकि जो बीज उत्पन्न भिन्न, क्योंकि इससे दोस्तों पैदावार कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है? तो भरपूर विटामिन जो ए होता है दोस्तों वह कॉड यकृत तेल में होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हो तो उसके खून में भरपूर होने चाहिए। तो उसके खून में भरपूर क्या होना चाहिए? नींबू, नारंगी एवं आंवला। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीने वाले जल का बहाव कूड़ा से होता है तो रोग का बढ़ावा होगा। तो कौन सा रोग बढ़ेगा दोस्तों? तब उस समय जो है दोस्तों वह हैजा रोग बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, वह श्वसन करता है। तो यह जो दोस्तों गिल तथा त्वचा दोनों से श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जो है सही है। रुधिर का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो रुधिर का क्या कारण है दोस्तों? तो रुधिर का कारण जो है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पादप में जल का परिवहन कार्य कौन करता है? तो पादप में जल का जो परिवहन काम करता है वह जाइलम करता है। अगला प्रश्न, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार में जो शरीर का मुख्य रूप से आंत प्रभावित होता है। प्रिज्म निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो प्रिज्म में दोस्तों जो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर आपको इसका डिस्कशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो में अगले वीडियो से हम लोग डिस्कशन भी कर दें। लेकिन आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। वीडियो कैसा भी लगे हमें रिस्पांस जरूर दीजिए ताकि हम इस और से अधिक बेहतर कर सकें। नाइन्टी वन का जो हो जाएगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा? तो 91 हमारा का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 81 टुकड़े। कितना? 18 टुकड़े। अगला प्रश्न है 92। को जो सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 165 60 एवं 93 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.9 वर्ग मीटर। एवं 94 को सॉल्व करिएगा तो 94 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद 60 घंटे आंसर आएगा। एवं 96 को सॉल्व करिएगा तो 96 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 30 आएगा। और 97 को सॉल्व करेगा तो 97 को जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों वह 1250। एवं 98 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एवं 99 की बात करें तो 99 का जो है डी सही है दोस्तों। एवं 100 की बात करें और आखिरी प्रश्न की तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि इसी का पीडीएफ पहले हम लोग 9 बजे
PDF डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और 10 बजे से इसका जो डिस्कशन है वो अपलोड हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और कमेंट जरूर